और बहुत सारे लोग उम्रा के लिए जाना चाहते हैं इस सीज़न में, और बहुत सारे लोग उम्रे के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। मैंने भी रिसेंटली उम्रा किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए और एहराम पहनने का आसान तरीका बताया जाए ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि एहराम सिर्फ एक कपड़े का नाम नहीं है, एहराम बेसिकली एक स्टेट है, और कपड़ा जो एहराम का कपड़ा पहनना है वो उसका एक पार्ट है, उसका एक जुज है। एहराम जो है वो 2 कपड़ों पर मुश्तमिल है। एक कपड़े को लुंगी के तौर पे बांधा जाता है और दूसरे कपड़े को ऊपर चादर के तौर पे लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एहराम का जो लोअर पार्ट है उसको कैसे बांधा जाए। तो आप कोई सा भी कॉटन का स्टफ में ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट और उसके अकॉर्डिंग मार्केट से कपड़ा अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। बेटर यह है कि आप कॉटन में लें, थोड़ा टॉवल स्टफ में लें, ताकि वो ऐसा कपड़ा लें जो आपके पसीने को जज्ब कर सके, क्योंकि वहां ज्यादा गर्मी होती है और इस सीजन में तो स्पेशली काफी गर्मी है। सबसे पहले एहराम के जो लोअर पार्ट है उसको बांध के बताते हैं कि उसको कैसे बांधना है, और उसके बाद अपर पार्ट की तरफ जाएंगे। आप ये देख लें कि एहराम का जो कपड़ा है आप उसको अपनी तरफ अपने गिर्द ऐसे लपेट लें, और उसके बाद इसके जो बॉर्डर्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको एक इकट्ठा करके पकड़ लें इस सूरत में, इस मुश्ती में, और अपने आप को यहाँ ले आए। अच्छा, अब आपने करना यह है कि अपने दोनों पाँव को खोल देना है। पाँव को खोलने का फायदा यह है कि जब आप वॉक करेंगे तो उसमें आपके लिए ईज पैदा हो जाएगी, आपके लिए इजी हो जाएगा। सो नाउ आपने इन दोनों कॉर्नर्स को इकट्ठे पकड़ लिया है। आपने करना यह है कि यहाँ पे आपने एक क्लिंच करना है और अपने पेट को अंदर की तरफ सांस रोक के अंदर की तरफ खींच लें। जब हम उसको बांधेंगे तो आपका पेट टाइट हो और आपका एहराम, क्योंकि यही आपका सतर है तो इसको खुलने का भी डर होता है एंड ऑल दैट, सो उसको कवर करने के लिए आप अपने पेट को अंदर की तरफ कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप उसको क्लिप करेंगे, देन यहां से इस हाथ से पकड़ लें, कपड़े की साइड को आप यहाँ लें, यहाँ लाके एक हाथ से यहाँ से क्लिप कर लें एंड देन इसको इस तरफ मोड़ लें। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से रोल करना स्टार्ट करेंगे सारी तरफ से। जब आप रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो देखेंगे कि वैसे ही ये टाइट हो गया है। अब इसको आप जितना मर्जी चाहे इसको खींचें, ये कहीं नहीं जाता। और वैसे मैंने ऑलरेडी नीचे शर्ट पहनी हुई है जिसकी वजह से अभी ये है, बट जब आप बॉडी के साथ करेंगे तो मजीद इजी हो जाएगा और मजीद जो है ना वो टाइट हो जाएगा। अब मेन चीज ये है कि आपका जो एहराम का कपड़ा है, जो लोअर पार्ट है, वो आपकी नाफ से ऊपर होना चाहिए, आपके बेली बटन से ऊपर होना चाहिए, जो ये वाला पार्ट है। और जो आप नीचे वाला पार्ट है वो आपके जो टखने हैं वो नजर आने चाहिए, टखने कवर नहीं होने चाहिए। प्लीज अगर आप इनको टखने दिखा सकते, टखने हैं वो कवर नहीं होने चाहिए। तो ये देखें, अभी हमने टांगे खोल दी थी जिसकी वजह से ये आगे इजी है और आपका सतर भी हो रहा है। दैट इज द बेस्ट वे टू वेयर इट। और इसके ऊपर चादर का तरीका मैं आपको बता दूं, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी दैट इज वेरी इजी। तो ये यूजुअली दोनों कपड़े जो आते हैं वो सेम साइज के आते हैं। चादर है उसको आपने यहाँ कंधे के नीचे से लाना है और दूसरी तरफ कर देना, तो आपका एक जो शोल्डर है वो आपका अनकवर्ड होना चाहिए। ये अहले सुन्नत वल जमात और बाकी मकतब फिक्र के लिए। तो अहले तशय्युई, अहले या फिक्र जाफरिया के लोग वो दोनों उसको कवर करते हैं। आपने इसको लाजमी कवर रखना है दोनों शोल्डर्स को अगर आप फिक्र जाफरिया से हैं, और दैट इज द बेस्ट वे टू वेयर द एहराम। मेक श्योर कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो, स्पेशली चाहे वो अहले सुन्नत से हैं, वो अहले तशय्युई से हैं या किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज की हालत में आपके दोनों शोल्डर्स कवर होना जरूरी हैं। अक्सर लोग मैंने देखा गलती करते हैं कि वो जिस तरह से वो एक शोल्डर उन्होंने अनकवर्ड रखा होता है तो वो नमाज भी उसमें पढ़ रहे होते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। आप उलमा से इसके बारे में राय ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं फिकी मसाइल में, लेकिन यह है कि आपके दोनों शोल्डर्स नमाज की हालत में कवर्ड होने चाहिए।